भगवत गीता में साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इनकी महिमा अपरंपार है और परिमित है। उसका सही वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा पूरी तरह से नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता सर्वस्त्र मयी है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता को पढ़कर सभी तरह के ज्ञान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं गीता में आश्रय लेता हूँ। गीता मेरा सर्वश्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता ज्ञान मनुष्य को जीने की सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म कर्म जीवन में जीने की पाठ पढ़ाती है। श्री भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवत गीता में 118 अध्याय एवं 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, वफादारी, ईमानदारी इन शब्दों का उपयोग सही से कर लेते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। दीपक का जीवन इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह जलता है, बल्कि वह जलकर भी दूसरे के जीवन में रोशनी फैलाता है। अगर सही मायनों में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप अपना मन बदलो, क्योंकि आप जैसा मन रखोगे वैसा ही आपका विचार होंगे। जैसा विचार रखोगे वैसा ही आपका जीवन होगा। ऊंचे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को बुराई से बचकर सदैव रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है उसको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार 100 गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल आपको खोज लेगा। शरीर सुंदर हो या ना हो, आपका शब्द सुंदर होना चाहिए। शरीर तो सब भूल जाते हैं, लेकिन आपकी सुंदर वाणी कभी नहीं भूलेंगे। खुद को ऐसा बनाओ, आपसे मिलने वाला व्यक्ति आप जैसा बनना चाहे। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सम्मान हो या अभिमान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा ही नहीं, व्यवहार कमाओ। विरासत से गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, खुश रखो परिवार को और अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उसे तजुर्बा खूब देती है। हमें हर स्थिति में मुस्कुराना चाहिए। जितना गहरा गम हो उतना ही ज़्यादा मुस्कुराने की आदत डालो। थैंक